हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो सभी? आज हम 4.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। उसके 20 तक क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। आज हम 21 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और 25 तक 26 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी आप पीछे की बता सकते हैं, आपस में एक दूसरे से पूछ लेना। हम 21 को स्टार्ट करते हैं। ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है। ये कह रहा है a+b+c का होल क्यूब के रूप में आपको शो करना है। तो हमने ऑपरेशन लगाया क्या, R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 + R2 + R3, यानी कि R1 में चेंज होगा। और कैसे होगा, R1 R2 R3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हम ऐड करेंगे A, 2b को b में ऐड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही किस में हो जाएगा, c प्लस का हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, a+b+c। ऐसे ही इसको करेंगे तो a+b+c, a+b+c। यहाँ से हमारे पास a+b+c R1 में मिला, तो हमने R1 से क्या कर दिया, a+b+c को टेकिंग आउट कर दिया। ठीक है, a+b+c को टेकिंग आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1। और यहाँ से सेकंड रो और थर्ड रो क्या रहेंगे, सेम एज इट इज। ठीक है, अब हमें जब भी हमारे पास मैक्सिमम 1 बन जाए या 0 बन जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे, और 1 बनेगा तो 0 बना देंगे। तो हमने क्या कर दिया, C2 पे ऑपरेशन लगाया, C2 - C1 और C3 - C1। हम कौन सा भी ऑपरेशन लगा सकते थे, C1 - C3, C2 - C1, लेकिन हमने यहाँ पे कौन सा लगा दिया, C2 पे और C3 पे ऑपरेशन लगाया। C2 और C3 पे लगाया तो a+b+c तो हमारा बाहर चल रहा था। तो यानी कि C1 पे हमने कोई ऑपरेशन लगाया तो C1 हमारी क्या रहेगा, एज इट इज। C1 - C2 - C1, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, 0। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, -b। और -a और c पहले से था तो क्या होगा, -b -c और a। 2c में से 2c गया तो क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद हमने ऑपरेशन लगाया C3 पे, C3 - C1, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 0। 2b में से 2b गया, 0। और 2c घटाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और किसके द्वारा एक्सपेंड कर दिया हमने, R1 के द्वारा। R1 के द्वारा करेंगे तो a b c तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद हमें पता है ये क्या होगा, इससे भी 0 बनेगा और इससे भी 0 बनेगा। तो ये क्या हो जाएगी, कॉलम छूट जाएगी और ये रो छूट जाएगी। इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, हमें पता है ये भी क्या है, नेगेटिव ABC, और ये भी क्या है, नेगेटिव ABC। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ABC का होल स्क्वायर। और हमें पता है होल स्क्वायर है तो यहाँ से सब में से नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं। नेगेटिव कॉमन लेंगे तो +a+b+c रहेगा, और 2 क्या कर देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। a+b+c एक बाहर है और पावर 2 अंदर है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रखा है कि x y y z z x y z z x x y z प्लस x प्लस y प्लस z इजिकल टू, अब की बार हमें कोई वैल्यू नहीं, एक डिटर्मिनेंट ही सोल्व करके दिखाना है। क्या सोल्व करके दिखाना है, एक डिटर्मिनेंट ही, एक डिटर्मिनेंट दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल ही शो करना है। तो यहाँ से हमारी क्या रहेगी पॉसिबिलिटी कि हम किसी भी कॉलम या रो को क्या न होने दें, 0 और 1 न होने दें, क्योंकि 0 और 1 हो जाएगा तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हमने ऑपरेशन लगाया पहले C1 पे, हम यहाँ पे C1 पे लगा सकते थे, C2 पे लगा सकते थे, C3 पे लगा सकते थे, R1 पे लगा सकते थे, R2 पे लगा सकते थे, R3 पे लगा सकते थे, सब पे सेम काम होता। ठीक है, तो यहाँ से हमने किस पे लगाया ऑपरेशन, C1 पे क्या लगाया, C1 + C2 + C3। C1 C2 C3 को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। C1 C2 C3 को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 2 × यानी कि देखो
यहाँ C1 C2 C3 को ऐड करेंगे तो एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, 2x हो गया, एक वाई ये रहा, एक वाई ये रहा, 2y हो गया, एक जेड ये रहा, एक जेड ये रहा, 2z। तो 2 कॉमन लिया और एक्स वाई प्लस जेड रख दिया। इसी तरह से 2y ये रहा, 2z ये रहा, 2x ये रहा, सब में 2 आएगा। हमने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया। और यहाँ सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को क्या रख दिया, सेम टू सेम। अब यहाँ से हमने टेकिंग आउट, देखो यहाँ पे हम टेकिंग आउट 2xy प्लस जेड कर सकते थे और फिर यहाँ 1 1 बचता और उनको 0 बना सकते थे, लेकिन हमें डिटर्मिनेंट का ही डिटर्मिनेंट आंसर लेके आना है, तो हम सिर्फ यहाँ कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालेंगे। तो हमने क्या निकाला, यहाँ से 2 को बाहर निकाला, कहाँ से, C1 से। C1 से 2 को बाहर निकाला तो यहाँ से हमारे पास 2 बाहर आ गया, यहाँ बच गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और बाकी C2 और C3 कॉलम क्या रहेंगे, सेम। अब बात आती है कि यहाँ से C1 C2 कॉमन लेने के बाद अब हमें ऑपरेशन लगाना है कि एक्स वाई जेड के रूप में ही हम क्या करें, इसको सोल्व करें। तो हमने ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया, C1, यहाँ से ऑपरेशन लगाएंगे, ये ऑपरेशन लगाया हमने, क्या लगाया, C2, C2 पे ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस C1, और C3 माइनस C1, यानी कि C2 में से घटाएंगे किसको, C1 को, और C3 में से घटाएंगे C1 को। तो यहाँ से देखो अगर हम इनको घटाते हैं तो यहाँ से देखो वाई जेड में से एक्स वाई जेड गया तो वाई जेड से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स, लेकिन कैसा, नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, नेगेटिव वाई। यहाँ कौन कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई, क्या बचेगा, नेगेटिव जेड। ऐसे ही C3 पे लगाएंगे तो C3 माइनस C1 करेंगे तो क्या बचेगा, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड, नेगेटिव एक्स। ये हमारे पास बच के आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने ऑपरेशन लगाया क्या, C1 पे ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्यों लगाया, क्योंकि देखो x और y क्या है, दोनों नेगेटिव, तो x और y को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा, z। तो C1 C2 C3 को ऐड किया तो x प्लस y, यानी कि यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, y और x, क्या बच जाएगा, z। यहाँ से कौन कैंसिल हो जाएगा, y माइनस जेड, यानी कि y और z, यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या कैंसिल हो जाएगा, z और x, यहाँ क्या बच जाएगा, y। तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन हमने किस पे लगाया था, C1 पे। तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट आ गया जो हमारे आंसर की तरह है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम टेकिंग आउट करते हैं, क्या टेकिंग आउट करते हैं, -1, क्या टेकिंग आउट करते हैं, -1 C1 और C2 और C3 से, C2 और C3 से। C2 ये रहा हमारे पास, C3, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया तो ये सब पॉजिटिव हो गए, यहाँ से नेगेटिव लिया तो यानी कि 2 बार नेगेटिव लिया तो -1 की पावर 2, खुद फिर से दोबारा से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स वाई जेड, और ये वाई जेड एक्स, ये बच गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, C1 और C2 को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। C1 की जगह C2, ये इंटरचेंज का साइन है, ऐसे एरो होता है तो क्या होता है, चेंज होता है, और दोनों साइड एरो लगा देते हैं तो इंटरचेंज, यानी कि एक रो को उठा के दूसरी रो की जगह, एक कॉलम को उठा के दूसरी कॉलम की जगह रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि यहाँ से इसको उठा के इधर रख दिया और इसको उठा के इधर रख दिया। लेकिन हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर टू रो या और टू कॉलम को अगर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट के साइन में क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ से हमने देखा, क्या हमने 1 2 रो को अगर तीनों को चेंज करते ना तो इसका डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन 2 रो और 2 कॉलम को चेंज कर रहे हैं, 3 क्रॉस 3 का है, अगर 2 क्रॉस 2 का ही होता और दोनों को चेंज करते तो नो चेंज। 3 क्रॉस 3 का है और 2 रो और 2 कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन। अगर 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट है और 3 को या 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन होगा। तो इसलिए हमारे पास कितने का है ये डिटर्मिनेंट, 3 क्रॉस 3 का। तो 2 क्रॉस 2 को चेंज करेंगे तो हमें पता है क्या होगा, साइन में बदलाव आएगा। तो यहाँ से
हमने क्या किया, C1 C2 को इंटरचेंज किया, तो C1 क्या थी, ZXY और XYZ, तो ये क्या आ जाएगी XYZ, और ये कहाँ जाएगी ZXY सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम एज इट इज। यहाँ हमारा साइन डिटर्मिनेंट में क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव होना था, पॉजिटिव हो जाएगा और फिर दोबारा से नेगेटिव। लेकिन फिर हमें आंसर मैच कराने के लिए एक बार फिर से ऑपरेशन लगाना पड़ा, कौन सा, C2 इंटरचेंज C3। अब इन दोनों को चेंज करेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, फिर से दोबारा से एक बार फिर से यही प्रॉपर्टी लगेगी, 2 रो एंड 2 कॉलम आर चेंज, सो डिटर्मिनेंट साइन आर चेंज। तो एक बार नेगेटिव था, एक बार और नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर से दोबारा से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से XYZ तो ये एज इट इज रहेगा। अब इस कॉलम को उठा के यहाँ रखेंगे तो YZX हो जाएगा और ये ZXY हो जाएगा। यही हमारा क्या था, क्वेश्चन का आंसर था, यही हमें शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करा है कि ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसको आपको A4A² B² और C² के इक्वल दिखाना है। तो यहां से देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, टेकिंग आउट करते हैं। क्या टेकिंग आउट करते हैं, A B C टेकिंग आउट करते हैं, A, B, C, यानी कि A लेंगे कहां से, C1 से, B कहां से लेंगे, C2 से, और C कहां से लेंगे, C3 से रिस्पेक्टली। यानी कि लगातार A B C लेना है। C1 से तो A टेकिंग आउट करेंगे, B किससे करेंगे, C2 से, और C किससे करेंगे, C3 से। तो यहां से A कॉमन लिया, यहां से B और यहां से C, तो क्या बाहर आ गया, A B C। तो यहां से A कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, A² में से A गया तो A, यहाँ दोनों में A कॉमन है तो A बाहर लिया तो क्या बच गया, A प्लस B। यहां से A कॉमन लिया तो क्या बच गया, B। यहां से क्या कॉमन लेना था, B, तो यहां से क्या बचेगा C, यहाँ क्या बचेगा B, यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा B प्लस C। यहां से क्या लेना था हमें कॉमन, C, तो यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा A प्लस C, और यहाँ क्या बचेगा A, और यहाँ क्या बचेगा C, ये बच गया हमारे पास। अब हमने ऑपरेशन लगाया R1 पे, R1 पे क्या कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को क्या कर दिया, ऐड। तीनों को ऐड करेंगे तो हमें पता है A ये रहा, एक ये रहा, 2A और 2B, तो क्या बन गया, 2 कॉमन लिया 2AB, ऐसे ही इसमें 2 कॉमन लिया 2BC, ऐसे ही इसमें कॉमन लिया 2AC। बाकी सेकंड रो और थर्ड रो को क्या है, एज इट इज हमने क्या कर दिया, लिख दिया। और यहां से फिर से हमने टेकिंग आउट किया, सिर्फ और सिर्फ क्या टेकिंग आउट करेंगे, यहां से हम 2, यहां से टेकिंग आउट करेंगे 2 टेकिंग आउट किया, तो यहां से ABC तो पहले से था, 2 और लिया तो क्या हो गया, 2ABC, ये आ गया। यहाँ बच जाएगा AB, यहाँ बचेगा AB, और यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा BC, B, BC, AC, A और C, ये बच गया हमारे पास। अब हमने ऑपरेशन लगा दिया क्या, किस पे, R1 पे, R1 माइनस R2, यानी कि R1 में से क्या घटाएंगे, R2 को घटाएंगे। R1 में से R2 को घटाया तो हमारे पास क्या बचेगा, R1 माइनस R2। यहां से देखो R1 माइनस R2, तो AB है, ये भी AB है, तो कैंसिल आउट होके क्या हो गया, 0। यहाँ इसको घटाएंगे तो B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा C। यहाँ से A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा C। तो बाकी दोनों रो क्या रहेंगे, एज इट इज, ठीक है। फिर हमने क्या लगा दिया, इसके ऑपरेशन लगाया, कौन सा ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाया हमने C2 माइनस C3, तो यहां से हमने देखा तो क्या है, 2ABC बाहर रहेगा, 0 0 C, A प्लस B माइनस A B और 0, ये बच गया। अब इसको किसके द्वारा एक्सपेंड कर देंगे, R1 के द्वारा। किसके द्वारा कर देंगे, R1 के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0 C के साथ एक्सपेंड होगा, तो ये क्या छूट जाएगी, कॉलम, और ये क्या छूट जाएगी, रो। तो C इंटू दिस A प्लस B इंटू B, और ऐसे प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन B माइनस A इंटू B, 2ABC बाहर है, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो AB, इसको करेंगे तो B², और इसको करेंगे तो माइनस का B² और प्लस का AB, B² से B² कैंसिल आउट हो गया।
और इसको अंदर करेंगे तो एक ए बी ये रहा, एक ए बी ये रहा, कितना हो गया 2ab, और एक बार से c मल्टीप्लाई होगा तो 2abc, 2abc ये रहा और 2abc ये रहा, तो क्या बन जाएगा 4a² b² c²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। 26 में क्या कर रखा है कि b² c² c² a² b² और ये डिटरमिनेंट दे रखा है, क्या शो करना है हमें 0 शो करना है। हमें पता है क्या है कि हम कोई भी डिटरमिनेंट अगर 0 शो करते हैं तो उसके दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल शो करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है 0। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसी के बेस पे इसको सोल्व करेंगे। इसमें क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहाँ देखो हमने अब तक बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, उनमें क्या टेकिंग आउट कर रहे थे। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें पहले क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। R1 को मल्टीप्लाई करेंगे A से, R2 को करेंगे B से और R3 को करेंगे C से। ठीक है, यहाँ से तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है ABC कहीं से आएगा तो नहीं, यानी कि ABC हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं ABC। तो ये वाला ABC हम क्या अंदर लेके जाते हैं तो ऊपर तो बच गया 1 और नीचे क्या बच जाएगा ABC। तो R1 के साथ A से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा AB² C ABC AB AC। फिर क्या बन जाएगा R2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC² A ABC BC BA। R3 को C से मल्टीप्लाई करेंगे CA² B ABC CA प्लस BC। ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब यहां से हम टेकिंग आउट करेंगे ABC। कहां से टेकिंग आउट करेंगे C1 और C2 और C2 से। देखो इसमें भी ABC है, इसमें भी ABC है, दोनों में ABC है। तो यहां से टेकिंग आउट करेंगे तो हमारे पास हमें पता है पावर क्या हो जाएगी एक ABC यहां से आएगा एक ABC तो A² B² C² बार आएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा A बार आ गया तो B और C बच गया, यहाँ CA बच गया, यहाँ AB, यहाँ 1 1 1 और यहाँ पे एज इट इज कॉलम बच गई। लेकिन यहाँ हम 0 नहीं बनाएंगे, हमने कौन सा ऑपरेशन लगा दिया C3 पे, C3 पे ऑपरेशन लगा दिया C3 प्लस C1। हमें पता है AB प्लस BC प्लस AC, यानी कि तीनों टर्म को जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC बन जाएगा। इसी तरह से इसको और इसको जोड़ेंगे तो फिर क्या बन जाएगा AB प्लस BC प्लस AC, और इस टर्म को और इस टर्म को जोड़ेंगे तो AB प्लस B प्लस BC प्लस CA। अब हम क्या करेंगे AB प्लस BC प्लस AC टेकिंग आउट करेंगे। कहां से टेकिंग आउट करेंगे C3 से टेकिंग आउट करेंगे तो हमें पता है क्या मिल जाएगा, हमें A B C तो बाहर था और हमें एक और पेयर मिल गया क्या AB प्लस BC प्लस AC, ये पेयर मिल गया। यहाँ क्या मिलेगा BC CA और AB। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ क्या बचेगा 1 1 1। अब हमें पता है ये और ये क्या है दोनों सेम है, यानी कि C2 और C3 आर आइडेंटिकली कॉलम। ठीक है, दो कॉलम या दो रो सेम होती हैं तो उसके डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आता है हमेशा 0। क्या आता है 0, तो ये वैल्यू 0 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या आंसर 0। यही हमें क्या करना था शो करना था।